प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इस जो अगले भाग में हम जो परमेश्वर के वचन के बारे में जो 2021 और उसके बियॉन्ड, उसके पार जो बातें परमेश्वर ने प्रकट की हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और आखिरी कलीसिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसमें हम लियोदिसिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। और साथ में 3 अध्याय की पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो सारदीस की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2 कलीसियाओं के गुण इस साल प्रकट होने जा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में पूरे तरीके से समर्पित हो और हमारा एक पाँव दुनिया में और एक प्रभु में हो, ऐसा ना हो। और गुनगुने स्वभाव का ना हो, लेकिन हमारा जो पूरा समर्पण है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरे तरीके से होना आवश्यक है। और परमेश्वर दोनों कलीसियाओं में कुछ खास बातें बता रहे हैं जी। खास करके सारदिस की कलीसिया को परमेश्वर साफ बताते हैं कि तुम नाम के तो जीवित हो, लेकिन जो अंदर से तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि हम केवल नाम से जीवित ना हों, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हो जी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे झुंड में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का इस साल कार्य होना आवश्यक है। और दूसरी बात, लियोदिसिया की कलीसिया के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर को सलाह दे रहे हैं उस कलीसिया को। उनके पास धन दौलत है, उनके पास दुनियावी तौर पर सब कुछ है, लेकिन वो आत्मिक तौर पर कंगाल हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल हम आत्मिक तौर पर हम उन्नति पाएं प्रभु की महिमा के लिए। हम आत्मिक भरपूरी में भी चलें और भौतिक भरपूरी में भी चलें। हम आत्मिक शुद्धता में चलें और संसारिक तौर पर भी हमारे अंदर शुद्धता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ सिखाता है शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। और इस साल आप देखेंगे जो अगली बात परमेश्वर ने प्रकट की है कि जो टेररिस्ट से बचने के लिए प्रेयर की बहुत ज़रूरत है कि आप फिर से एक बार टेररिज्म को उठता हुआ देखेंगे वर्ल्ड वाइड। और हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखें और संसार में भी जो टेररिज्म है उसका जो दोबारा से उठना, चाहे वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे वो टारगेट किया जाए इनोसेंट सिविलियंस को, परमेश्वर बचा के रखें। और कोई भी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो प्लानिंग हो रही है वो निरस्त होने पाए, एक्सपोज होने पाए प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर, चाहे वो यूएस हो, इज़राइल हो, इंडिया हो, अलग अलग देशों को परमेश्वर बचा के रखें। मिडल ईस्टर्न नेशंस को परमेश्वर बचा के रखें जी। और हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, हमें मास स्केल पर डेथ जो है, जैसे अभी हमने कोरोना के द्वारा देखा डेथ हुई इस साल भी 2020 में, लेकिन 2021 में भी हमें प्रार्थना करनी है कि जो मास स्केल पर डेथ है उससे परमेश्वर बचाएं और हमें परमेश्वर अपनी नज़दीकी में बनाए रखें। वी मस्ट प्रे दैट लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल वेर एवर दे आर अराउंड द वर्ल्ड, गॉड फियरिंग पीपल, ऑल द बिलीवर्स, ऑल दोज हु आर वॉकिंग इन ट्रुथ, हु आर सीकिंग द ट्रुथ। और परमेश्वर दया दिखाएं जी। और परमेश्वर का अद्भुत कार्य सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के बीच में प्रकट होने पाए। परमेश्वर की अद्भुत जागृति उनके बीच में आने पाए इस साल। जो हलचल बॉलीवुड और हॉलीवुड में मच रही है और जो डेथ्स हो रही हैं लगातार, वो परमेश्वर दया दिखाएं और इंटरवीन करें। क्योंकि अभी आने वाले समय में और आपको कुछ न्यूज़ ऐसी मिलेंगी, तो हमारा काम है हम उनके लिए प्रार्थना करें इस साल की परमेश्वर दया दिखाएं, परमेश्वर का इंटरवेंशन हो और परमेश्वर का रिवाइवल, जागृति आए जी प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु ने चाहा तो हम और भी विषयों के बारे में देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इन भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना करते रहें। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपको बता रहे हैं परमेश्वर की देह के लिए, संसार के लिए और आने वाले समयों के लिए और प्रभु के आगमन को लेकर, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको उसके बारे में और प्रकट करें और प्रभु तैयार करें। और हम हमारे बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो हाँ और आमीन में, जो हमारी उन्नति के लिए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए सब पूरी होने पाएँ।
2021 आप सबके लिए आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से उन्नति लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।